नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस खास डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ पर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। देखिए, वर्ष 2025 यानी इस वर्ष का जो चुनाव है, उस चुनाव की तिथि तो निर्धारित नहीं है, लेकिन 3 चरणों में यह चुनाव होना है और जल्द ही चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बार कुछ नया होने वाला है, इस बार कुछ नए चेहरे आने वाले हैं। हालांकि इस बार लगातार 2-3 वर्षों से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पैदल चल रहे हैं और जन स्वराज के पक्ष में लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे चर्चित चेहरा उभर कर सामने आया, जो सबसे चर्चित नाम उभर कर आया है, उसका कयास सब लोग लगा रहे थे। कयास यह लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे इस बार के विधानसभा के चुनाव में आ जाएंगे, यानी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ अभी तक कुछ ऐसा खबर अपडेट नहीं है, ना कोई खबर आया है। इस बार जो अपडेट आया है, उस अपडेट में यह है कि चिराग पासवान, जो बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, लोजपा रामविलास पार्टी उनकी है, उस पार्टी से वह लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान खुद इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही, कितने सीटों पर लड़ेगी इस पर भी तय नहीं है। लेकिन खुद चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद मानो बिहार में एक सियासी जो समीकरण था, उस समीकरण के अनुरूप जो आंकड़े और जो डाटा लगाया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं बदलाव होता हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान अमूमन लगातार अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। रामविलास पासवान भी केंद्र में हमेशा मंत्री रहे हैं और लगातार उनकी पार्टी भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ी है। लेकिन उन्होंने स्वयं कभी भी चुनाव नहीं लड़ा बिहार विधानसभा के लिए। लेकिन इस बार पहली बार चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी से बतौर किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनके पार्टी के नेताओं से जब संपर्क किया गया और पूछा गया कि उनकी पार्टी ने कहां से निर्णय लिया है, चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक यह निर्णय नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय हो गया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। यानी लोजपा रामविलास जो उनकी पार्टी है, उन्होंने यह तय किया है कि लोगों की मांग है और चर्चा इस बात को लेकर के है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव तो लगातार बिहार का चुनाव लड़ते ही रहे हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम का पदभार भी संभाला है और लगातार बिहार में एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लगातार लोगों के बीच बने रहे हैं और दावेदार भी रहे हैं। लेकिन इस बार पहली बार रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और उनके बेटे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे और पार्टी ने इसका ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद लगातार बिहार में जो विधानसभा चुनाव की चर्चा है, वह काफ़ी गर्म हो चुकी है और हर जगह हो रही है। चर्चा इस बात की नहीं है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, चर्चा इस बात की है कि इस बार चिराग पासवान खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने नीतीश के खिलाफ बगावत की थी और जहां जहां जनता दल यूनाइटेड की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, अपना कैंडिडेट उतारा था, वहीं से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जो खबरें निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार से बातें हो गई है, सब कुछ सेट हो गया है, पार्टी ने सब कुछ सेट कर रखा है, चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी इस बात पर हामी भरी है कि हाँ, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में खुद चिराग पासवान मैदान में उतरेंगे। यह पहली बार है जब केंद्र का चुनाव जीतने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि यह बड़ा निर्णय होगा और इस निर्णय का असर यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद शायद कुछ समीकरण और शायद कुछ चेहरे बदल जाएं।